जय श्री राम। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। राजवीरा को आज मैंने सीता माता का गेटअप में रेडी किया है। इस गेटअप के लिए मैं 5.5 मीटर का केसरी वस्त्र खरीद लिया है। उसमें से ही आधा मीटर निकाल कर ना उससे ही राजवीरा को ब्लाउज सिलाया है। अब फर्स्ट में राजवीरा को कमर पर वो साड़ी है ना वो नॉट कर रही हूँ। जो हमने वस्त्र खरीदा है ना वो राजवीरा की हाइट अनुसार बरोबर परफेक्ट है। कमर से लेकर पाँव तक जितनी राजवीरा को हाइट चाहिए ना वो साड़ी की उतनी ही है वो। अब मैं राजवीरा को सिंपल सहावारी साड़ी होती है ना वो सहावारी ही साड़ी पहना रही हूँ। अभी नॉट करने के बाद ना पल्लू की साइड की साड़ी हाथ में ले लूँगी मैं और उसको हल्के हाथ से प्लेट करके ना उस पल्लू को ना लेफ़्ट साइड से पीछे ले जाकर राइट साइड से आगे लेकर आई हूँ देखो। और उसको फिर से लेफ़्ट साइड के शोल्डर पर ना रख देने का है उस पल्लू को। मैंने पल्लू की लेंथ ज़्यादा रखी है क्योंकि वो पल्लू है ना वो पिनअप करने के बाद ना मैं राजवीरा के सर पर वो उसको भी पिनअप करने वाली हूँ। देखो किस तरह से राजवीरा ली है ना उस तरह से ही मैं सिर पर रखने वाली है वो पल्लू। अब उसके बाद ना मैं पल्लू के प्लेट्स करने वाली हूँ। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। वो पल्लू पिनअप करते समय ना वो पल्लू की सबसे ऊपर की प्लेट होती है ना वो पकड़ने का है, नहीं तो सारा पल्लू उल्टा पुल्टा लग जाता है और बाद में फिर एक बार हमें प्लेट्स बनाने पड़ते हैं। मैं बहुत ही छोटे छोटे प्लेट्स बना रही हूँ। छोटे छोटे प्लेट्स बनाने से ना बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। अब वो प्लेट्स है ना वो मैं अच्छे तरीके से मैनेज कर दूंगी। मैंने पहले भी बताया था आपको मैं पल्लू की लेंथ है ना वो ज़्यादा रखने वाली हूँ। वो बाद में वो पल्लू है ना वो पिनअप करने के बाद ना वो मैं राजवीरा के सिर पर भी पिनअप करने वाली हूँ। मैंने ये वस्त्र खरीद लिया था क्योंकि मेरे पास केसरी रंग की साड़ी अवेलेबल नहीं थी। अगर आपके पास केसरी रंग की साड़ी अवेलेबल है वो प्लेन होती है तो आप पहना सकते हैं। सेम वैसा ही पहनना है, सिर्फ बच्चे के हाइट अनुसार उसको फोल्ड करके पहनाना है। देखो अब मैंने पल्लू भी पिनअप कर दिया है। अब उसके बाद ना मैं क्या कर रही हूँ, जो पल्लू की सबसे ऊपर की प्लेट है ना उसको अच्छी तरीके से पीछे के तरफ खींच ली है मैंने। पीछे के तरफ खींचने के बाद ना उसको अभी आगे के तरफ लेकर आने का है और उसको जिधर मैंने नॉट किया है ना उधर ही मैं उसको पिनअप भी कर रही हूँ। देखो इधर मैं पिनअप कर रही हूँ जिधर नॉट किया है ना उधर। उस पल्लू की सबसे ऊपर की प्लेट है ना उसको आगे के तरफ खींच कर ना मैं उधर पिनअप कर रही हूँ। अभी पिनअप करने के बाद ना वो बीच में जो साड़ी बची है ना उसको मैं अच्छे तरीके से प्लेट्स कर रही हूँ। मैं सिंपल 6 यार्ड साड़ी पहना रही हूँ राजवीरा को। जो हम नॉर्मली 6 यार्ड साड़ी पहनते हैं ना वही साड़ी मैं राजवीरा को पहना रही हूँ। अब प्लेट्स करके हो गए हैं। अब ये प्लेट्स है ना वो अच्छे तरीके से मैं मैनेज कर दूँगी। वो सारे प्लेट्स है ना वो एक दूसरे के ऊपर है ना ओवरलैप करने के बाद ना मैं अभी वो प्लेट्स है ना वो टक कर दूँगी। देखो प्लेट्स में अच्छे तरीके से टक कर दिया है मैंने वो प्लेट्स और उसको अच्छे तरीके से मैनेज भी कर रही हूँ मैं परफेक्ट लुक आने के लिए। वो पल्लू के आगे के प्लेट्स है ना वो भी मैंने अच्छे तरीके से मैनेज कर दिया है। अब राजवीरा को सहावरी साड़ी पहनाकर हो गई है। अब मैं राजवीरा को रुद्राक्ष की मालाएं डालूंगी और उसके बाद ना मैं फेशियल मेकअप करूंगी और हेयर स्टाइल भी करने वाली हूँ। देखो मैंने बड़ी वाली रुद्राक्ष की मालाएं ली है। अब उसी माला को मैं 2 लेयर में कन्वर्ट कर दिया है। देखो एक बार गले में डाल दिया है और दूसरी बार फिर से और एक बार गले में डाल दिया है। इस तरह से मैं 2 लेयर में उसको कन्वर्ट कर दिया है बड़ी वाली माला को। अब मैं राजवीरा को ना रुद्राक्ष से बनाई हुई इयररिंग्स है ना वो मैं डाल दिए है। और उसके बाद ना जैसे सीता माता रुद्राक्ष से बनाई हुई बाजूबंद डालती थी ना वैसे ही मैं सेम राजवीरा को रुद्राक्ष से बनी हुई बाजूबंद डाल रही हूँ। और उसके बाद ना मैं राजवीरा के हाथ में रुद्राक्ष से बनी हुई ज्वेलरी डाल रही हूँ। दोनों हाथ में सेम वही रुद्राक्ष से बनी हुई ज्वेलरी डालने वाली हूँ मैं। देखो मैंने राजवीरा को श्री राम जी के गेटअप में भी रेडी किया है। अगर आपको श्री राम जी का गेटअप हमने कैसा किया है वो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल में जाकर
आप देख सकते हैं मैंने राजवीरा को श्री राम जी के गेटअप में कैसा तैयार किया है, वो भी आप देख सकते हैं। वो भी वीडियो मैंने कल ही अपलोड कर दिया है। अब देखो वो रुद्राक्ष की बड़ी वाली माला है ना, उसको राजवीरा को 3 लेयर चाहिए थे, उसके लिए मैंने और एक लेयर ऐड कर दिया है उसमें। उसके बाद ना मैं राजवीरा की हेयर स्टाइल करने वाली हूँ। सीता माता का गेटअप के लिए राजवीरा की हेयर की लेंथ थोड़ी सी कम है, उसके लिए मैंने राजवीरा को वीग डालने वाली हूँ। अब फर्स्ट मैं राजवीरा के आगे के हेयर्स है ना, उसको बीच में पार्टीशन कर रही हूँ। अब उसके बाद ना वो राजवीरा के अब मैं आगे की हेयर स्टाइल करने वाली हूँ। देखो आगे के हेयर्स है ना, एक साइड के पकड़ लिए हैं मैंने। वो हेयर्स है ना, उसको पकड़ने के बाद ना उसके पीछे के हेयर्स है ना, वो हमारे आगे के हेयर्स में मिक्स हो जाते हैं। उसके लिए मैंने उधर हेयर क्लिप लगाई है। अब उसके बाद ना थोड़े थोड़े हेयर्स लेकर ना उसको मैं ट्विस्ट करना चालू कर दिया है। अब उसके बाद उस हेयर स्टाइल को ना सिक्योर करने के लिए मैं जो पीछे के साइड में जो हेयर क्लिप लगाई थी ना, वो निकाल दी है और उसको अच्छे तरीके से कोम करके जो आगे के हेयर्स है ना, उसको हमने हेयर स्टाइल किया है ना ट्विस्ट करके, उसको अब हम सिक्योर कर देंगे हेयर क्लिप लगाकर। अब एक साइड की हेयर स्टाइल हो गई है। अब उसके बाद ना मैं दूसरी साइड की वैसा ही सेम दूसरी साइड की हेयर स्टाइल करने वाली हूँ। राजवीरा के आगे के बाल है ना, वो मैंने छोड़कर ना वो पीछे के बाल है ना, उसको हेयर क्लिप से सिक्योर कर दिया है। अब मैं वो राजवीरा के आगे के बाल है ना, उसको अच्छी तरीके से ट्विस्ट कर दूंगी। देखो थोड़े 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 हेयर्स पकड़कर मैं उसको ट्विस्ट कर रही हूँ अच्छे तरीके से। और उसके बाद ना जो हमने हेयर क्लिप लगाई है ना, वो निकाल देने का है। पीछे की तरफ जो हेयर क्लिप लगाई है ना, वो निकाल देने का है और अच्छे तरीके से कोम करके उस हेयर स्टाइल को, ट्विस्ट किया हुआ हेयर स्टाइल है ना, उसको हेयर क्लिप लगाकर सिक्योर कर रही हूँ मैं। देखो आगे की तरफ की हेयर स्टाइल पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद राजवीरा के बाल है ना, वो बहुत ही छोटे हैं। राजवीरा के बाल है ना, वो खुले छोड़ेंगे तो वो गर्दन पर दिखेंगे। वो वीग डालने के बाद ना अच्छा नहीं दिखेगा, जब छोटे छोटे बाल है ना वो गर्दन पर दिखेंगे तब। अब मैंने वीग लिया है और वो वीग है ना, वो देखो किस तरह से मैंने उसको फैलाया है। और उस वीग को फैलाने के बाद ना सिर के ऊपर उसको अच्छे तरीके से बॉबी पिन से सिक्योर कर देने का है। मैंने बहुत ज़्यादा बॉबी पिन और हेयर क्लिप होती है ना, वो बहुत ज़्यादा लगाई है। उसके वजह से ना वो वीग है ना, वो सर पर से निकलेगा नहीं और अच्छे तरीके से फिट बैठेगा। देखो मैंने किस तरह से एडजस्ट किया है। राजवीरा के बाल इतने छोटे हैं, ऐसे नहीं दिखेगा बिल्कुल भी। वो राजवीरा के ओरिजिनल बाल ही इतने बड़े हैं, ऐसे दिख रहे हैं। अब उसके बाद मैं राजवीरा को कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ। मैंने फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, मैंने सिंपल कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है। अब उसके बाद मैं राजवीरा को काजल डाल रही हूँ। अब काजल डालने के बाद ना मैं राजवीरा को डार्क रेड कलर की शेड की लिपस्टिक लगाई है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं लिप बाम ही लगाती हूँ, फिर भी आज राजवीरा को ना डार्क कलर की लिपस्टिक लगानी थी, उसके लिए मैंने ये लिपस्टिक सिलेक्ट की है। अब उसके बाद ना मैं राजवीरा को ना लिप बाम से ही आई शैडो लगाने वाली हूँ। देखो किस तरह से मेरे पास पिंक कलर का लिप बाम है। वो लिप बाम है ना, वो आँखों के ऊपर लगा रही हूँ मैं। देखो किस तरह से थोड़ा सा पिंकिश कलर आ जाएगा उससे। और उसके बाद ना थोड़ा सा चिक है ना, वो पिंकिश दिखने के लिए वो थोड़ा सा लिप बाम मैंने लिया है और उसको राजवीरा के चिक पर अप्लाई कर दिया है। देखो एज अ लूज मैंने वो लिप बाम राजवीरा के चिक पर अप्लाई किया है। अब मैं राजवीरा को कुमकुम से ही बिंदी लगाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने रेड कलर का कुमकुम यूज़ किया है और रेड कलर के कुमकुम से ही मैं बड़ी वाली डॉट दे रही हूँ। देखो मैं थोड़ा सा बड़ा वाला डॉट उधर दिया है और उसके बाद ना अब मैंने वाइट कलर का कुमकुम लिया है।
जो रेड कलर की बड़ी वाली डॉट है ना, उसके नीचे छोटी वाली वाइट कलर की डॉट दे रही हूँ मैं। देखो कितनी अच्छी दिख रही है राजवीरा सीता माता के गेटअप में। अब उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, जो वीक के थोड़े से बाल हैं ना, वो आगे के तरफ लेकर आई हूँ मैं। और उसके बाद जो हमने ज़्यादा पल्लू छोड़ा है ना, उसको अब हम सिर पर पिनअप कर देंगे। सिर पर पिनअप करने के लिए मैंने उसको ज़्यादा पल्लू छोड़ दिया है। देखो फर्स्ट मैंने एक बॉबी पिन लगाई है उधर हेयर्स में, और उसके बाद ना वो पल्लू को और बॉबी पिन को पकड़कर मैंने एक सेफ्टी पिन लगाई है। इस तरह से मैंने पल्लू भी सिर पर पिनअप कर दिया है। इस तरह से सीता माता का गेटअप कंप्लीट हुआ है। हमारा सीता माता का गेटअप आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना। श्री राम जी का मेकअप लुक कैसा होता है उसका भी वीडियो मैंने हमारे चैनल पर डाला है, वो वीडियो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए। धन्यवाद और जय श्री राम।